बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ अहम खबरें और कुछ अहम रिकॉर्ड्स आपके साथ शेयर करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे कि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद तरीन सर्दी की लहर जारी है। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मईशत को दरपेश मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। मुल्क को एहतजाज और शोर शराबे ने नुकसान पहुंचाया। 75 बरसों में अपने वसाइल और वक्त को बर्बाद किया। अज़्मो यकीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ना है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, जिनकी सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए तमाम वसाइल ब्रुएकार लाए जा रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स मुल्क को हकीकी मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा फैसला। पार्टी रहनुमा और कारकुन पंजाब में इंतखाबात की तैयारी करें। पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत। पूरे जज्बे, एतमाद, भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ेंगे। फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। लंदन में पार्टी क़यादत के अहम मुशावरती इजलास में फैसले। नादहिंदा होने का कतई कोई खतरा नहीं, यह सिर्फ नाकिदीन का ख्वाब ही रह जाएगा। इक्तिसादी टीम मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है। आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। वजीर खजाना इसहाक डार की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गुफ्तगू। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 16 अजला में कल वोट डाले जाएंगे। कराची के तमाम 5000 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सियासी जमातें और तमाम फरीक कशीदगी की फजा खत्म करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। असेंबली की तहलील को किसी सूरत चैलेंज नहीं करेंगे। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुनासिब उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी से इलेक्शन लड़ेगी। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारक। इमरान खान का मकसद हर सूरत इक़्तिदार का हुसूल है। वक्त से पहले मुंतखब असम्बलियों को तोड़ना आमराना सोच का मजहर है। बहरान पैदा करने की हिकमत अमली से इमरान न्याजी जाती मफाद हासिल करना चाहता है। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुश्किल फैसलों से मुल्क को साबिक नाअहल हुकूमत की तबाहकारियों को डिफॉल्ट से बचाया। वफाकी वजीर शहरी रहमान। कोई कानून से बाला नहीं है। सजा और जजा का अमल जराइम रोकने में मुआविन साबित होता है। कवानीन पर अमल दरामद मौसर बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए जदीद तकाजों से हम आहंग होना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। पेशावर के नवाही इलाके सरबंद में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी बुडबेर समेत 3 एहलकार शहीद। शोहदा की पुलिस लाइन्स में नमाजी जनाजा। गवर्नर हाजी गुलाम अली, आईजी पुलिस और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला की सारी तवानाइयाँ सूबाई असम्बली तोड़ने पर मरकूज हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत और अमन अमान से कोई सरोकार नहीं। दहशत गर्दों के हमलों में पुलिस भी महफूज नहीं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मकबूजा कश्मीर में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी। हुर्रियत क़यादत का शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय फौज तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रही है। कश्मीरी अपनी जद्दोजहद को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। आलमी बरादरी जंगी जराइम पर भारत का मुहासबा करे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह।
भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर अरसा हयात तंग। RSS के गुंडों का जबरन मजहब की तब्दीली के लिए दबाव, इबादत गाहों पर हमले और तोड़ फोड़, सरकारी सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ जराइम की हौसला अफजाई, FIR दर्ज करने में ताख़ीरी हरबे, मुजरिम गिरफ्तार हो भी जाएं तो चंद दिनों में रिहा हो जाते हैं। अमरीका की जनूबी रियासतों में शदीद तूफान के बाइस 8 अफराद हलाक। 241 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मकानों की छतें उड़ गईं। हजारों अफराद बिजली से महरूम। रियासत अलाबामा के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का राज। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्की हालात मुश्किल जरूर हैं मगर बहुत जल्द इन बहरानों से निकल जाएंगे। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं जिनकी सलाहियतों को जला बख्शने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स मुल्क को हकीकी मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएं। तफसील बता रही हैं सिद्रा सिंह। सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अज़्म यकीन के साथ आगे बढ़कर मसाइल का हल तलाश करना है। उन्होंने कहा कि अफसरान को काम करने के लिए साजगार माहौल की फरहमी हमारा मुश्तरका एजेंडा होना चाहिए। सिविल सर्वेंट से कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 75 सालों में हमने अपने वसाइल का ज़िया और वक्त बर्बाद किया, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। हमें अज़्म यकीन के साथ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना है। नेवर टू लेट। आज भी अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है तो मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की मैं कसम खा कर कहता हूँ कि फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई पहाड़ नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन मुश्किलात से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान की काबिलियत को सराहते हुए वजीर आजम ने कहा कि काबिल अफसरान की हौसला अफजाई के साथ हमें इन्हें काम करने के लिए ऐसा माहौल फराहम करना है जहां वो बिला खौफ फैसले कर सकें। रहती दुनिया तक लोग आपको याद रखेंगे कि वो बच्चे आए थे जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में अंधे थपेड़ों का मुकाबला किया, हिम्मत और बहुत जुर्रत के साथ और बहुत अजीम एक वलवले के साथ, और पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर ले गए। आपने इस मुल्क की खिदमत करनी है, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। इस मुल्क के आप उभरते सितारे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी खिदमत के नतीजे में पाकिस्तान जरूर आगे जाएगा। डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी उमर रसूल ने प्रोबेशनरी अफसरान की तरबीती प्रोग्राम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि अफसरान को पायदार तरक्याती अहदाफ के फ्रेमवर्क के तहत अवाम तक मौसर खिदमात की फराहमी के हवाले से तरबियत दी गई है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के स्पेशलाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अफसरान को सर्टिफिकेट भी दिए। 10 माह पर मुहित तरबीती प्रोग्राम में ऑफिसर्स को ऑन कैंपस और फील्ड में ट्रेनिंग दी गई। ऑफिसर्स ने 2 माह तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में खिदमात भी सर अंजाम दी। तरबीती प्रोग्राम के तहत ऑफिसर्स ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों के तदरीसी अमल में भी हिस्सा लिया। वजीर आजम ने पास आउट होने वाले सिविल अफसरान से कहा कि वो खिदमत को अपना शौर बनाएं और खुद को मुल्क कौम के लिए वक्फ कर दें। सिद्रा सिंह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में लंदन में पार्टी क़यादत का अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब में इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत की।
उन्होंने पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत भी की है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पूरे जज्बे, एतमाद, भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हालिया बैरूनी दौरों में पूरी दुनिया ने जिस तरह पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, वो मौजूदा हुकूमत की शफाफियत पर एतमाद का इज़हार है। गवर्नर ने मईशत की बेहतरी के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में इक़्तिसादी टीम मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है। आने वाले दिनों में मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क के नादहिंदा होने का कतई कोई ख़तरा नहीं और ये सिर्फ चंद नाक़दीन का ख्वाब ही रह जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है कि नून लीग तहलील की गई असम्बलियों के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि असम्बली की तहलील को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करेंगे। तहलील तो होनी है, इन एनी केस होनी है। वो गवर्नर साहब को फैसला कर लेंगे थोड़ी देर में जो करना होगा। फिर तो यही है कि इसको चैलेंज किसी सूरत नहीं करना, तहलील को, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। तहलील इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये हो जाएगी। तो हम तो इंशाल्लाह बस अब इलेक्शन मोड में हैं, इलेक्शन की तैयारी करेंगे, पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील होगी, मुनासिब उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और इलेक्शन के हवाले से भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करें। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़कर उन आमरों की फहरिस्त में शामिल होंगे जिन्होंने माजी में असम्बलियाँ तोड़ी। अपने ट्वीट में शेरी रहमान ने कहा कि ये आवाम के वोट और पार्लिमानी अक्सरियत को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त से पहले अवामी मुंतखब असम्बलियों को तोड़ना उनकी आमराना सोच का सबूत है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करके इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हमने बहुत मुश्किल से मुल्क को साबिक नाअहल हुकूमत की तबाहकारियों और डिफ़ॉल्ट से बचाया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मकसद हर सूरत में इक़्तिदार में आना है। इमरान खान अपनी असम्बलियाँ तोड़ने की ख्वाहिश भी पूरी कर लें, इक़्तिदार में वो फिर भी नहीं आएंगे। लोग उनके 4 साल के बदतरीन दौर को नहीं भूले। फर्द वाहिद की जिद और अना पर खड़ी जमात अवामी नुमाइंदगी नहीं कर सकती। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग कल होगी। पोलिंग के लिए सामान की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है और इन इंतखाबात के इंतजामात की तफसील बताएंगी कराची से नौरी नासिर। शहर कायद में मुकामी सतह के नुमाइंदों को चुने जाने का वक्त अब बहुत करीब है। कराची में कल मैदान सजने वाला है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। कराची के कुल 7 अजला में 25 टाउन्स में 246 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई हैं, जिसमें 984 वार्ड्स हैं। जिले वस्ती के 5 टाउन्स में यूसीज की तादाद 45 है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 20,76,073 है। जिले शर्की के 5 टाउन्स में 43 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,32,000 है। जिले कुरंगी के 4 टाउन्स की 37 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,15,091 है। जिले गरबी में 3 टाउन्स की 33 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,09,187 है, जिसके 639 पोलिंग स्टेशन में से 111 इंतहाई हसास जबकि 528 हसास करार दिए गए हैं। जिले केमाड़ी के 3 टाउन्स की 32 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,44,851 है। जिले मलीर के 3 टाउन्स की 30 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,43,205 है। जिले जनूबी के 2 टाउन्स की 26 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,95,054 है। कराची में वोटर्स की कुल तादाद 84,05,475 है, जिनके लिए तकरीबन 5,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास है। नौरी नासिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। ज़िला हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। 10 लाख से ज़ायद वोटर बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी तैयारियों पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे शराज अली डाहरी की ये रिपोर्ट।
बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिला हैदराबाद में भी इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। 22 लाख आबादी और 4 तालुकों पर मुश्तमिल हैदराबाद में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर्स की तादाद 167 है। मजमूई तौर पर 10,53,121 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और आज़ाद हैसियत में मजमूई तौर पर 2,551 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद के 9 टाउन्स के 160 यूनियन काउंसिल्स के 640 वार्ड्स पर वोटिंग होगी। हैदराबाद की अवाम बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को बुनियादी मसाइल का हल समझते हैं। हमें आए दिन जो ना लाइटों की परेशानी होती है, पानी की परेशानी होती है, कचरा उठाने की परेशानी होती है। जो हमारे साथ इस चीज़ के अंदर कोऑपरेट करेगा तो लाजमी बात है हम उसी को वोट देंगे। तो आवाम से भी यही अपील है कि अपनी जो है वोट को ज़ाया ना किया जाए। अपने गली मेलों के काम वगैरह के लिए जो है इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए वोट देना चाहिए। जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो चाहे हमारा ट्रांसफार्म का मसला है, गलियों का मसला है, वो ज़रूर मसला हल करें और हमारे साथ है और वोट लाजमी देना है। हैदराबाद में 732 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशनों की तादाद 159, खवातीन 160 और 403 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के मरासले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में गौर करने के बाद फैसला किया कि दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए फूल प्रूफ इंतजामात करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर तसादुम का खदशा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी जमातों और दीगर फरीक़ैन को मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी की फ़ज़ा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि साइबर क्राइम्स के बढ़ते रुझान का रास्ता रोकने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। कराची में चौथी फाइनेंशियल क्राइम समिट से खिताब करते हुए सदर ममलुकत ने कहा कि तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। जराइम रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाना होगा। तफसील ज़मीर अब्बास से। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से जहां इंसान के लिए फ़वाइद हैं, वहीं जराइम में भी इजाफा हो रहा है। हम दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अपनाकर आगाही फराहम करेंगे, उतना जल्दी साइबर क्राइम से भी महफूज रह सकेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें तरक्की के लिए सिन्फी इम्तियाज को ख़त्म करके ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, जितना डिजिटलाइजेशन करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। डिजिटलाइजेशन से इस बात का इम्कान है कि औरत की आउटरीच बढ़ जाए। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से इस बात का इम्कान है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट शुरू हो। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए हमें नए तरीकों पर खुद को ढालना होगा। समिट से दीगर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि अक्सर लोग आगाही न होने की वजह से साइबर क्राइम का निशाना बन जाते हैं। लोगों में साइबर और डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से मालूमात की फरहमी वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद डिजिटलाइजेशन और बैंकारी में जिद्दत आई है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पेशावर के नवाही इलाके थाना सरबंद पर हमले में शहीद DSP सरदार हुसैन और 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, IGFC, IG पुलिस समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। तफसील बता रही हैं पेशावर से मुदस्सिर खान। कबायली जिला खैबर से मुतसिल पेशावर के नवाही इलाके सरबंद में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने रात गए हमला किया। SSP ऑपरेशंस पेशावर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक दहशतगर्दों ने ताने पर 3 अतराफ से हमला किया और पुलिस पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। हमले की इतला मिलते ही DSP सरदार हुसैन की क़यादत में पुलिस नफरी मौके पर पहुंची। दहशतगर्दों की फायरिंग से DSP सरदार हुसैन और उनके 2 मुहाफिज रियाज और जहांजेब शहीद हो गए। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए हमलावर फरार हो गए।
वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया, तहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मलक साद पुलिस लाइंस पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली, IG पुलिस मुअज्जम जा अंसारी, IGFC और दूसरे आला हुकाम ने शिरकत की। पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी दी। गवर्नर और दूसरे हुकाम ने शुहदा पर फूल चढ़ाए और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बाद में शुहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान जो है वो कुर्बानियों की दास्तान है और हम इन शहीदों के खून को रहेगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने शुहदा की दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि पूरी कौम पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और उनके वरुसा से ताज़ियत का इजहार किया है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वफाक को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवानाइयाँ सूबाई असम्बली तोड़ने पर मरकूज हैं। दहशत गर्दों के हमलों में भी KP पुलिस महफूज नहीं तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो पुलिस के शुहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी पेशावर में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा काबिल तशवीश है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। दहशतगर्द और उनके सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद में बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को वार्निंग जारी करते हुए उन्हें अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। केस की समाअत बैंकिंग अदालत की जज रक्षंदा शाहीन ने की। अदालत ने इमरान खान की एक दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अगली समाअत पर जाती हैसियत में तलब किया और हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के जंगी जराइम पर भारत का मुहासबा करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनामी जमाना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मकबूजा इलाके में खत्म न होने वाली भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि भारतीय फौजी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मजमूम अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपनी जद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर अंदरावी और ख्वाजा फिरदौस ने एक मुश्तरका बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम करे। भारतीय फ़ौजियों ने आज मुसलसल 14वें रोज़ भी राजौरी, पुंछ, कुश्तवाड़, डोडा, रियासी, सांबा और जम्मू अजला के मुख्तलिफ कस्बों और देहात में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी। फ़ौजी घर घर तलाशी के दौरान मुसलमान ख़ानदानों को हिरासा कर रहे हैं। उधर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने भारत में मजहबी और दीगर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का मुनज़्ज़म सिलसिला जारी रखा। तंजीम ने अपनी आलमी रिपोर्ट 2023 में कहा कि भारतीय हुक्काम ने अपने मज़ालिम को बेनकाब करने पर सिविल सोसाइटी के कारकुनों और सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी नौयत के मुकदमात बनाए, जिनमें दहशतगर्दी के मुकदमे भी शामिल हैं। और मोदी के भारत में मुसलमानों, मसीहियों और सिखों समेत दीगर अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मजहब की जबरन तब्दीली के साथ RSS के गुंडों ने अक़लियतों की इबादत गाहों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तफसील अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में। भारतीय अदारे सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुसलमानों, मसीहियों, सिखों व दीगर अक़लियतों के रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका है। भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ जुल्म व तशद्दुद का साल 2022 के उन्वान से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता साल अक़लियतों के मजहबी मकामात पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले खतरनाक हद तक बढ़ गए। मध्य प्रदेश में दरगाह में तोड़फोड़ के बाद इसे ज़ाफ़रानी रंग कर दिया गया। गुजरात में इमाम शाह बाबा दरगाह, यूपी में सैयद दरगाह और मथुरा में कदीम मस्जिद मिस्मार कर दी गई, जबकि कर्नाटक के ज़िला बडर में हिंदू इंतहा पसंद मदरसे में घुसकर पूजा पाठ करते रहे।
इसी तरह गुरुग्राम में 200 हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की और नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के जरिए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। 2022 में अक़लियतों के खिलाफ जराइम के सैकड़ों छोटे बड़े वाक़यात हुए। भारतीय हुकूमत खुद अक़लियतों के खिलाफ जराइम की हौसला अफजाई करती है। मुतासरीन की FIR दर्ज करने में ताख़ीर की जाती है, जबकि मुजरिम गिरफ्तार हो भी जाए तो चंद दिनों में बाहर आ जाते हैं। हर हफ्ते 10 दिन बाद किसी दरगाह, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे पर हमला होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अक़लियतों की हालत सबसे बुरी है। दूसरी जानब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ 5 माह बाद FIR दर्ज की गई और FIR के इंदराज के 8 माह बाद भी किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा है कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान ही कामयाबी और तरक्की की जमानत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के शोबों में मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने जून से पहले पाकिस्तान में 5G सर्विस शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मंसूबों पर काम हो रहा है, जबकि इस साल जून से पहले पाकिस्तान में 5G को लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अमर खुशाइन है कि मुल्क में इस वक्त 29 कंपनियां मोबाइल फोन की तैयारी में मकामी सतह पर काम कर रही हैं। अप्रैल के महीने के अंदर लास्ट वीक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, मई के महीने में ECC से अप्रूव कराया, मई के महीने के अंदर ही कैबिनेट से अप्रूव कराया और जून के महीने में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को पार्लियामेंट से भी अप्रूव कराया। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू से कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। मुझे 1.5 लाख 2 लाख वाला फ़ोन नहीं, जब मैं उनके साथ मिला तो पता लगा कि वो 18,000, 22,000, 23,000, 26,000 का स्मार्टफोन बना रहे हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि हमने तमाम मिनिस्ट्री को पेपर फ्री कर दिया है, जबकि हमारी ख्वाहिश है कि इसी साल जून तक पार्लियामेंट भी पेपरलेस हो जाए। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान ही कामयाब और तरक्की की जमानत है। GDP का तालीम पर 3% खर्च किया जाता है, जो कि कम से कम 10% खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी माशरा जब तक खवातीन को शराकत दारी का हिस्सेदार नहीं बनाएगा, तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौजवानों की दिलचस्पी काबिल सताइश है। बाद में कामयाब तलबा और तालिबात में असनाद और शीर्ष दी गईं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सऊदी अरब में हज व उम्रा सर्विसेज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश हज एक्सपो 2023 के मौके पर सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने पाकिस्तानी वफ़द समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की और मुआहिदों पर दस्तखत किए। एक्सपो 2023 में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने की। मुआहिदों का मकसद हज, उम्रा और ज़ियारत के दौरान आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। सऊदी अरब के वज़ीर हज ने पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद हज कोटे एयरपोर्ट पर आमदो रवानगी के साथ साथ आज़मीन की हिफाजत और उनको सहूलियात फराहम करना है। एक्सपो 2023 हज और उम्रा से मुतालिक सबसे बड़ी नुमाइश है, जिसमें 57 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, आला हुकाम और मुख्तलिफ कंपनीज ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं, इन्हें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। पेशावर में तलबा के वक्त से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत में आला तालीम के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। तलबा की फ़ीसों में कमी और ट्रांसपोर्ट के मसले के हल के लिए कोशां हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वह असातिज़ा और वालिदैन का एहतराम करें और अपनी तवज्जो हुसूल तालीम पर मरकूज़ करें। और सीपेक पाकिस्तान में ज़राई शोबे की तरक्की की शाहरा बनने लगा। चीन के ताउन से ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में मदद मिलेगी। ज़राई शोबे की बेहतरी में सीपेक कैसे मुआवनत कर रहा है, ये जानते हैं मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत का दारोमदार बड़ी हद तक ज़राअत पर है। GDP का 21% हिस्सा ज़राअत के शोबे पर ही मुश्तमिल है। 45,000 देहात की 7 करोड़ आबादी किसी न किसी तौर पर ज़राअत और खेती बाड़ी पर ही इन्हिसार करती है। माहिरीन के मुताबिक ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद की तरक्की के लिए
जदीद और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना अव्वलीन ज़रूरत है। एग्रो बेस्ड हमारी मतलब इकॉनमी होनी चाहिए, लेकिन हमें यह है कि हम पुराने ट्रेडिशंस के ऊपर, ओल्ड ट्रेडिशंस पे फोकस किया हुआ है। अगर हम लेटेस्ट इसके ऊपर अपने टेक्नोलॉजी पे और इन पे आएँ तो काफ़ी हमारी प्रोडक्शन भी और हमारी वैल्यू एडिशन भी प्रोडक्ट्स पे होगी। CPEC के तहत पाकिस्तान चीन की ज़राई साइंस एकेडमी के साथ मिलकर ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करेगा। किसानों को आलमी मंडियों तक बेहतरीन रसाई जैसी सहूलियात मैसर आने से पाकिस्तान ज़राई शोबे में एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकेगा। पाकिस्तानी आम, चेरी और कीनू समेत उम्दा मयार की दीगर ज़राई मसनूआत चीन में पहले ही पसंद की जा रही हैं। जी इकोनॉमिक्स के ऊपर हमें जो हमें एडवांटेज है हमारे मुल्क में वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के साथ हमारा जो CPEC है इसको मैनेज कर लें तो आप यकीन माने कि हमारे प्रोडक्ट्स और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। काश्तकारी के लिए जदीद आलात की फराहमी से अफरादी कुव्वत को तरबियत और एग्रीकल्चर में मॉडर्न साइंसी तालीम में ताउन के रास्ते CPEC के साथ खुल चुके हैं। पाकिस्तानी तलबा दोस्त ममालिक के ज़रिए इक़दामात का मुताला करके उनसे भी सीख पाएंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, माल गाड़ियों के साथ लगने वाली 70 जदीद वैगनें चीन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। ये कोचेस 16 जनवरी को कराची पहुंचेंगी, जबकि रवां साल मार्च में मजीद 130 वैगन्स रेलवे सिस्टम में शामिल हो जाएंगी। तर्जमान रेलवे के मुताबिक मजमूई तौर पर यह 820 वैगनों का मंसूबा है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी माहदे के तहत बाकी 630 वैगनें पाकिस्तान में बनेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है, जिसके दौरान 2.5 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। देखते हैं नज़ाकत अली की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह हो गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर साबिर हुसैन और डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर सलीमुद्दीन और महकमा सेहत के हुक्काम ने बच्चों को कतरे पिलाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। 16 से 18 जनवरी तक इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 2,52,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात के डायरेक्टरेट में सूबाई कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। मेरे वालिदैन से इल्तिमास है कि इस मौजी मरज से अपने बच्चों को बचाएं ताकि एक सेहतमंद मुआशरा अमल में लाया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान साल 2018 ईस्वी से पोलियो फ्री सूबा है। सूबाई हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देते हुए आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पतालों को अपग्रेड किया है। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। कम उम्री में ही पाकिस्तान की पहचान बनने वाली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 11वीं बरसी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत की वजह से दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने का इजाज़ हासिल किया। आपको मेहनत करनी चाहिए, हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के खालिक बिल गेट्स ने अरफा से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद से नवाजा। ये कोई मोजज़ा नहीं था, ये ऐसे ही नहीं हो गया। इसके लिए बाकायदा एक कोशिश की गई, माँ बाप ने की, उसने खुद की, और हर बच्चा अगर कोशिश करे तो वो कर सकता है। 2006 में बार्सिलोना में होने वाली डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से सिर्फ अरफा को उनकी काबिलियत पर मदहू किया गया। दुबई के फ्लाइंग क्लब में 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का एजाज भी अरफा को हासिल है। अरफा का ख्वाब तो ये था कि आम बच्ची जो गांव की या देहात की है, जहाँ उनकी पहुँच नहीं होती, वहाँ पे चल के ये सारा IT का सिलसिला वहाँ पे हो, वहाँ पे क्या किया जाए कि कोई ना कोई सेंटर बने जहाँ हमारी घर की आम बच्चियाँ सीखें। अरफा करीम ने फातिमा जिना गोल्ड मेडल, इस्लाम पाकिस्तान और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात हासिल किए। इस डिजिटल इकोनॉमी में कोई भी स्किल सीख के अपने लिए और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कहकशां में चमकने वाले इस तारे की कामयाबी का ये सफर मुख्तसर रहा। अरफा करीम को शदीद अलालत के बाइस लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ताहम 14 जनवरी 2012 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने अरफा करीम के नाम पर डाक का यादगारी टिकट भी जारी किया, जबकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में उनके नाम से मंसूब अरफा करीम IT टावर भी तामीर किया। अरफा करीम माइक्रोसॉफ्ट की तारीख में नाकाबिले फरामोश नकूस छोड़ गयी, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में किताबों के 3 रोज़ा मेले का आगाज हो गया, जिसका मकसद नौजवानों में कुतुब बीनी के रुझान में इजाफा करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर।
हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन किताबों की महक उन तक पहुंच गई है। मैंने बहुत सारी किताबें लिए, मुझे वो किताबें बहुत पसंद है। हर किताब तहजीब, नजरिया और किसी न किसी अहद की हामिल होती है। अगर आप गुज़श्ता अदवार में वारिद होना चाहते हैं या फिर हाल के दोराहे पर रुक कर मुस्तकबिल की झलक देखना चाहते हैं तो किताब पढ़िए। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं, हमने 3 रोज़ा किताब मेला सजा दिया है। इस मेले का इनेकाद करने का बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामाबाद के शहरियों को एक जगह के ऊपर वैरायटी ऑफ बुक्स जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाए। अगर हम बच्चे को अर्ली एज से बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप करें तो मेरा ख्याल है कि बच्चों में जब हैबिट डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली बुक रीडिंग का वो कल्चर बढ़ जाएगा। किताबों की ये महक इस कदर बेहतरीन है कि अवाम भी खिंचे चले आए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के अफराद जहां मौजूद हैं। जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैंने देखा कि इम्पोर्टेंस बहुत कम मिलती है और ये जो चीज़ है ये बहुत यूनिक है। किताब जो है वो आपको तालीम की तरफ राग़िब करती है और आपको बोलना सिखाती है, आपको चलना सिखाती है। तो किताबें जो है वो किताब बेहतरीन साथी है। बुक की तो अपनी एक बात है, आप जो बुक पढ़ते हुए जो आपको मज़ा आता है वो आपको सोशल मीडिया पे या टैब पे या कंप्यूटर पे इस पे तो आपको नहीं आता। लफ्ज़ और किताब से दोस्ती अगर मोहब्बत में बदल गई तो यकीनन आप नोके कलम से कैद लम्हों को किताब के सफ़ात से कशीद करके खुद को रोशन फिक्र बना सकेंगे। कैपिटल बुक फेस्टिवल का इनेकाद इस बात का आकाश है कि ये किताबों से रूठने की आखिरी सदी नहीं है। कागज़ का नशा और कागज़ की महक बाकी रहेगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बच्चों में नज़र की कमज़ोरी और उसके तालीमी कारकर्दगी पर असरात के बारे में शऊर उजागर करने से मुतालिक फिल्म नूर की तकरीबी रुनुमाई इस्लामाबाद में हुई। फिल्म नूर को बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारे साइट सिविल की जानिब से जारी किया गया है। इस फिल्म के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफसर। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद बच्चे नज़र की कमजोरी का शिकार हैं और इससे बच्चों की नशोनुमा और मुस्तकबिल के मौक़े मुतासर होते हैं। अक्सर वालिदैन बच्चों में बिनाई की कमजोरी की अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर ऐनक के इस्तेमाल से खौफजदा रहते हैं। साइट सेवर्स, सी प्राइम और वाइट राइस के ताउन से तैयार की जाने वाली फिल्म में ऐनक के इस्तेमाल और मुआशरे में मौजूद मनफी सोच को बदलने की जरूरत पर रोशनी डाली गई है। Child eye health is not a priority for parents and for families. It's a compromised issue. हमारे इर्द गिर्द खवातीन और लड़कियां चश्मा या ऐनक पहनने को अवॉइड करते हैं कि उसके साथ कुछ मिथ्स और टैबूज अटैच्ड हैं कि शायद आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, आपकी खूबसूरती मान पड़ जाती है। We want to break all these myths and taboos and stigma. एक ये कोशिश है कि डेवलपमेंट सेक्टर को भी मेन स्ट्रीम मीडिया फिल्म पे लाया जाए। जो मैसेज था, जो हमारी एक रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें थी उस पे स्क्रिप्ट डेवलप की गई है। जब स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मेरी जब मदर ने मुझे सब कुछ समझाया, देन जब मैं कैमरे के सामने गई देन आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम ज़ेब जाफर ने फिल्म स्क्रीनिंग की तकरीब में खसूसी शिरकत की और बच्चों में बिनाई की कमजोरी के हवाले से की जाने वाली इस काविश को सराहा। अक्सर हम देखते नहीं कि बच्चे की आइज वाटर क्यों कर रही है, लाल क्यों होगी, थका हुआ क्यों है, पढ़ क्यों नहीं सक रहा, उसको फिर उसकी सुस्ती का कभी एलिमेंट दे देते हैं, कभी रात को कहते हुए टीवी देखता रहे, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या उसकी आईसाइट वीक तो नहीं है। हमने अपने बच्चों को कंफर्टेबल करना है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं। फिल्म में मारूफ अदाकार उमैर राना, सरवत गिलानी और एक बच्ची ने अदाकारी के जौहर दिखाए और एक मस्बत पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बेशतर रुकन ममालिक ने एक बार फिर तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ख़वातीन और लड़कियों पर आयद पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। सलामती कौंसिल के इजलास में रुकन ममालिक ने कहा कि तालिबान हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ इक़दाम फौरी तौर पर वापस लेकर उनके हुकूक का एहतराम करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासी, इक़्तिसादी, तालीमी और अवामी जगहों समेत अफ़गान मुआशरे में ख़वातीन की मसावी और बामायनी शिरकत को यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उसकी एजेंसियां अफगानिस्तान में अपना काम करती रहेंगी। और अभी आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया में।
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز ون ڈے سیریز کے حوالے سے۔ تو ون ڈے سیریز نیوزی لینڈ کے نام رہی، 2-1 سے کامیابی حاصل کی، لیکن اس سیریز میں کچھ اہم ریکارڈز بنے ہیں۔ اگر ہم ان ریکارڈز پہ نظر ڈالیں تو 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں سب سے زیادہ مجموعی رنز پاکستان کے محمد رضوان نے بنائے ہیں۔ محمد رضوان نے 182 رن سکور کیے، جس میں 2 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ اگر ہم سکور کے حوالے سے بات کریں تو ان کا 77 رنز ناٹ آؤٹ رہا ہے۔ مجموعی وکٹوں کی بات کریں تو نسیم شاہ 8 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ انہوں نے 2 ہی میچ کھیلے ہیں اور 18.5 اوورز کرائے، جس میں میچ میں 57 رنز کے عوض انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی ہیں اور یہ ان کی بہترین بالنگ رہی ہے۔ ایک میچ میں سب سے زیادہ سکور کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوائے اور پاکستان کے فخر زمان نے سینچریاں بنائی ہیں اور دونوں کا سکور 101 رنز رہا۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن 85 رنز کے ساتھ تیسرے، بابر اعظم 79 رنز کے ساتھ چوتھے اور محمد رضوان 77 رنز ناٹ آؤٹ کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہے۔ ویمن کرکٹر سدرا امین کا کہنا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ آسٹریلیا کے دورے پر آئی ہیں۔ آسٹریلیا کی کنڈیشنز پاکستان سے بالکل مختلف ہیں، تاہم وہ ان کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ آسٹریلیا میں آئے ہیں، یہاں کافی ونڈ فیکٹر بھی ہے، وکٹ بھی تھوڑی باؤنسی ہے، سو اس سے یہی ہے کہ اچھی طرح سے اپنی پریپریشن مزید اچھی کریں، میں اچھا کروں اور ایسے مطلب اچھے رنز ہوں جو میری ٹیم کو فائدہ دیں، مجھے بھی فائدہ دیں، سو یہی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھا کھیلوں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول مکمل ہو گیا ہے۔ فیسٹیول میں مختلف اونٹ ریس جیتنے والے مالکان کو مجموعی طور پر 300 ملین ریال کے انعامات دیے گئے۔ ریاض میں کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول 45 روز جاری رہا، جس میں سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے اونٹوں نے مختلف ریسوں میں حصہ لیا۔ اختتامی ریس میں ایاد القحطانی کے اونٹ نے 77 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ انہوں نے انعام میں 20 لاکھ ریال اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی شاہی تلوار بھی حاصل کی ہے۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے اونٹوں سمیت دیگر کیٹیگری کی ریس میں جیتنے والے اونٹوں کے مالکان کو بھی انعامات دیے گئے۔ فرانس کے السلام علیکم۔ موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ماہ جنوری کے دن ارض پاک میں سال کے سرد ترین دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں ملک کے اکثر بالائی علاقے برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے اکثر بالائی علاقوں میں جاری سردی کی شدید ترین لہر کے بارے میں دیکھتے ہیں عاصم رضوان کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کو قدرت نے دنیا کی بلند ترین 5 چوٹیوں، وسیع گلیشیئر، تپتے صحراؤں، نخلستانوں، وسیع میدانوں اور پرسکون سمندر سے متصل گہرائی والی ساحلی پٹیوں سے نوازا ہے۔ ارض پاک دنیا کے ان خوش قسمت ترین علاقوں میں شامل ہے جہاں خزاں بہار سمیت گرم اور سرد چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سال کا گرم ترین مہینہ جون اور سرد ترین ماہ جنوری ہے۔ جغرافیائی طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک جانب بالائی پنجاب میں واقع ملکہ کوہسار مری، آزاد جموں و کشمیر کی برف پوش چوٹیاں اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں واقع گلیات ہیں۔ بیسیکلی دسمبر، جنوری اور فروری جو ہے وہ ہمارے کولڈسٹ منتھ ہوتے ہیں، جو پیک ونٹر سیزن ہوتا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے گرد و نواح میں، اسی طرح پوٹھوار ریجن میں، ناردرن پارٹ آف دا کنٹری میں مشہور کولڈ ویو جو ہے کنڈیشنز تو بہترین ہی ہیں، اور یہ کولڈ ویو کنڈیشنز جو ہیں مزید 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا سمیت شمالی علاقہ جات میں ماہ جنوری میں خون جما دینے والے سرد ترین موسم کے باعث انسانی زندگی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ حالیہ دنوں سرد ترین موسم میں آزاد جموں و کشمیر کا اوسط درجہ حرارت 6 سے -15 کے درمیان رہتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں اور شمالی اور بالائی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی اوسط درجہ حرارت 10 سے -12 کے درمیان رہتا ہے۔ ناردرن ایریاز جو ہے اس میں بھی کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی، خیبر پختونخوا کے جو بالائی پہاڑی علاقے، ان میں پچھلے 2-3 روز کے دوران اچھی سنو فال ہوئی ہے، اور اب جو ویٹ اسپیل تھا، سنو فال اور بارش کا سلسلہ تو کسی حد تک تھم گیا ہوا ہے۔ جنوری میں خشک میوہ جات کا استعمال اسلام آباد اور بالائی اور شمالی پاکستان سمیت آزاد جموں و کشمیر کے بلند پہاڑی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی خوراک کا لازمی جزو ہوتا ہے۔
इन इलाकों में फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद बतदरीज दर्जा हरारत बढ़ने से जिंदगी की रानाइयां बहाल होना शुरू हो जाती हैं। हर सू खिलते फूल, बढ़ती हुई हरियाली, सर्द तरीन मौसम के इख्तिताम और बहार की आमद का ऐलान तस्वुर की जाती है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मजीद आपको बताएं कि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने के बाद बरसाती नालों और पाइपलाइनों में पानी जम कर रह गया है। सूबे के किसी डिवीजन में भी दर्जा हरारत डबल डिजिट्स में नहीं। शिमाली और जनूबी बलूचिस्तान समेत मैदानी और साहिली इलाके भी इन दिनों शदीद तरीन सर्दी की लपेट में हैं। कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। कलात और ज़ियारत में पारा -12 क्रॉस कर गया। रख्शान डिवीजन के गर्म रेगिस्तानी इलाकों में भी टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कहीं नीचे जा चुका है। नकुंडी -10 जबकि दालबंदीन का दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सारवान में मस्तूंग -10 जबकि कोयटा में मरकरी -9 तक पहुंच गया। पशीन और चमन -7, मुस्लिम बाग, पंजगूर और योब -6 जबकि खारान और लुरलाई में टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ। मेट ऑफिस के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक भी रख्शान, झालवान, सारवान, मकरान, नसीराबाद और कोसल बेल्ट में भी मौसम सर्दी रहने का इम्कान है। नामुवाफिक मौसम की वजह से माहीगीरों को भी ओपन सी में न जाने की हिदायत की गई है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। नाज़रीन, मजीद आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। इस दौरान खित्ता पोठवार में भी कोहरा पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। और नाजरीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि काला में -12 डिग्री सेंटीग्रेड, नौकुंडी -10, पारा चिनार -9, कोयटा -8 और मालम जब्बा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 1, लाहौर 3, पेशावर 1, गिलगित -2 और मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम। और रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का। चीन के वजारत खारजा के तर्जमान वांग वेनबिन ने बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका और जापान पर जोर दिया है कि वो सर्द जंग की जहनीत को तर्क करते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और जापान ने दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और दिफा के माबैन 2+2 दिफाई मुआहदे पर वाशिंगटन में दस्तखत किए और चीन को इंडो पैसिफिक खित्ते में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी करार दिया है। तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि एशिया पैसिफिक ममालिक इंसाफ और ताउन की हिमायत करते हैं, इसलिए अमेरिका और जापान को सर्द जंग और नजरियाती तासुब को खत्म करना होगा। चीन में गुज़श्ता एक माह के दौरान कोरोना से 60,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। चीन के महकमा सेहत के मुताबिक हुकाम का कहना है कि दिसंबर के अवाइल में वायरस की पाबंदियों में नरमी के बाद अमवात में इजाफा देखा गया। ब्यूरो ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराह जाओ याहोनी ने बीजिंग में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुज़श्ता 35 रोज़ के दौरान कोविड से मरने वालों की औसत उम्र 80 साल रिकॉर्ड की गई, तहम 90% से ज़्यादा अमवात 65 साल से ज़्यादा उम्र की थी। आदाद शुमार के मुताबिक ये अमवात सिर्फ तिब्बी सहूलियात के दौरान रिकॉर्ड की गई, असल तादाद ज़्यादा होने का इम्कान है। उधर आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडानोम गैब्रियस ने आदाद शुमार पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीन अमवात के बारे में मज़ीद काबिल भरोसा मालूमात फराहम करे। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।